अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 38 है और आज हम शुरू करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसमें हम ऑर्डर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। तो क्योंकि आज ऑर्डर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर है तो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज हम ऑर्डर नंबर 1 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 इसके जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 1 के अंदर टोटल कितने रूल्स हैं? 13 रूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ऑर्डर नंबर 1 का टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है? पार्टीज टू सूट्स। और ऑर्डर नंबर 1 के अंदर टॉपिक्स क्या हैं, किस चीज़ के साथ डील करता है ऑर्डर नंबर 1? ऑर्डर नंबर 1 के अंदर 3 बातों को डिस्कस किया हुआ है: ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड नन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि पार्टीज टू सूट्स का मतलब क्या है, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, नन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज क्या है और इन सब का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीज टू सूट्स। तो इसके अंदर 2 अल्फाज हैं, एक है पार्टीज और दूसरा लफ्ज हमारे पास क्या है? सूट्स। ठीक है, तो पार्टीज किसे कहते हैं? किसी भी सूट के अंदर 2 ही पार्टीज होती हैं एज यू नो, एक प्लेंटिफ और दूसरा आपके पास क्या होता है? डिफेंडेंट। तो पार्टीज किसे कहेंगे? वो तमाम लोग जिनके नाम किसी भी सूट के अंदर मौजूद होते हैं, ईदर एज प्लेंटिफ और ईदर एज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ के तौर पे अगर किसी का नाम मौजूद है किसी शख्स का, या डिफेंडेंट के तौर पे किसी शख्स का नाम मौजूद है, तो दे आर पार्टी। तो उन्हें क्या कहा जाता है कि वो सूट के अंदर पार्टी हैं। ठीक है, तो किसी भी सूट के अंदर 2 ही पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है और दूसरा क्या होता है? डिफेंडेंट। ठीक है, और दूसरी बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो क्या है? किसी भी सूट के अंदर किसे पार्टी बनाया जा सकता है? सिर्फ नेचुरल पर्सनस को या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सनस को। ज्यूरिस्टिक कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन है वगैरह, और नेचुरल तो यानी कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कोई भी सूट किसी डेड पर्सन के खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता। डेड पर्सन, किसी भी डेड पर्सन को पार्टी नहीं बनाया जा सकता किसी भी सूट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद हम सूट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सूट किसे कहते हैं? एज यू नो, सिविल कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स करता है, एक शख्स जो दूसरे शख्स के खिलाफ कोई क्लेम करता है तो किस तरह करता है? बाय फाइलिंग अ सूट। लेकिन मोर नैरोली और करेक्टली अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? सिविल कोर्ट्स के अंदर वो प्रोसीडिंग्स जो किस तरह शुरू होती हैं? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जब कोर्ट में प्लेंट लाई जाती है और फिर कोई जो प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं, दे आर कॉल्ड सूट्स। प्लेंट किसे कहते हैं? ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स आएंगे, जब हम आगे फर्दर ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सूट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं। प्लेंटिफ कौन है? जो सूट फाइल करता है, यानी कि जो कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट करता है, प्लेंट लेकर आता है कोर्ट में। और डिफेंडेंट वो पर्सन कहलाता है जिसके खिलाफ सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, मिस ज्वाइंडर या नन ज्वाइंडर, इन तमाम टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है? The combination joining of 2 or more persons is plaintiff or defendant in a single suit is called joinder of parties। किसी भी सूट के अंदर जब 2 या 2 से ज्यादा लोग प्लेंटिफ के तौर पे किसी सूट को ज्वाइन करते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी सूट के अंदर डिफेंडेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। और दूसरे लफ्जों में हम इसे किस तरह डिफाइन करते हैं कि व्हेन सेवरल पर्सन्स ज्वाइन अ सिंगल सूट, किसी एक सूट के अंदर जब कई सारे लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक सूट के अंदर प्लेंटिफ्स बनते हैं या फिर डिफेंडेंट्स बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सूट फाइल करना चाहते हैं बी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन 2 और लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सी और डी हैं, जिनका भी बी के अगेंस्ट सेम क्लेम है। फॉर एग्जाम्पल, ए का सूट है रिकवरी ऑफ अमाउंट के हवाले से और सी और डी भी कुछ अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए सी डी तीनों का एक ही जैसा क्लेम है, तो ये बजाय इसके कि तीनों अलग-अलग सूट फाइल करें बी के खिलाफ, ऑर्डर नंबर 1 इनको परमिट करता है, क्या परमिट करता है कि ये तीनों एक ही सिंगल सूट फाइल कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक सिंगल सूट फाइल कर सकते हैं बी के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी और डी एक ही सूट के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया है, तो डेट इज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, और ए सी और डी जो हैं टुगेदर आपस में हम इनको क्या कहेंगे? दीज आर को प्लेंटिव्स। ठीक है, तो को प्लेंटिव्स भी बना जा सकता है किसी सूट के अंदर। पार्टीज किस तरह ज्वाइन हो सकती हैं? एज अ को प्लेंटिव और एज अ को डिफेंडेंट भी। को डिफेंडेंट्स एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए का क्लेम है एक्स के खिलाफ भी है, वाई के खिलाफ भी है, जेड के खिलाफ भी, और तीनों के खिलाफ एक जैसा ही क्लेम है। तो ए बजाय इसके कि वो एक्स के खिलाफ अलग सूट फाइल करे, वाई के खिलाफ अलग फाइल करे, जेड के खिलाफ अलग फाइल करे, ऑर्डर नंबर 1 इसको परमिट करता है कि वो क्या कर सकता है? एक सिंगल सूट के अंदर एक्स वाई जेड तीनों को पार्टी बना सकता है। तो सिंगल सूट के अंदर वो इन तमाम को ज्वाइन कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो डेट इज ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। और एक्स वाई जेड आपस में क्या कहलाएंगे?
को डिफेंडेंट्स। ठीक है, तो किसी भी सूट के अंदर ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स भी हो सकता है, ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का मतलब समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं मिस ज्वाइंटर का मतलब क्या है। मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी सूट के अंदर इम्प्रॉपर यूनियन हो, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग हो, यानी कि वो लोग सूट के अंदर प्लेंटिफ्स बने हो जिनका उस सूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या ऐसे लोगों को डिफेंडेंट बनाया गया हो जिनका उस सूट से कोई ताल्लुक नहीं है, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के गलत तरीके से किसी शख्स को पार्टी बनाया गया है उस सूट के अंदर। और इसके अलावा हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं, द ज्वाइनिंग ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी टू सूट कंट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड। इस कोड का मतलब क्या है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो किसी भी शख्स का ज्वाइन करना किसी भी एक सूट के अंदर उन रूल्स के खिलाफ जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर बताए हुए हैं, यानी कि ऑर्डर नंबर 1 के अंदर जो तरीक़ेकार बताया हुआ है कि कब कौन एक सूट को ज्वाइन कर सकता है, उससे हट के अगर किसी तरह से ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए सूट फाइल करता है एक्स के खिलाफ भी, वाई के खिलाफ भी, जेड के खिलाफ भी। इन तीनों को इसने क्या बनाया सूट के अंदर, को डिफेंडेंट्स। लेकिन कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो जेड है इसका इस सूट से कोई लेना देना नहीं है, इसके खिलाफ ए का कोई रिलीफ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिस ज्वाइंटर ऑफ जेड। ठीक है, तो मिस ज्वाइंटर का मतलब क्या है, यानी कि इम्प्रॉपर यूनियन, इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, इधर एज अ प्लेंटिफ और इधर एज अ डिफेंडेंट, तो ऐसे हम क्या कहेंगे, मिस ज्वाइंटर। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास नन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। तो नन ज्वाइंटर का क्या मतलब है, जब किसी सूट के अंदर किसी पर्सन के मौजूदगी की जरूरत है, समवन इज नेसेसरी टू अ सूट, लेकिन उसे उस सूट के अंदर पार्टी नहीं बनाया जाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, नन ज्वाइंटर ऑफ पार्टी। ठीक है, दूसरे लफ्ज में हम इसे किस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी भी नेसेसरी पार्टी को जब किसी सूट के अंदर इंक्लूड ना किया जाए तो डेट इज कॉल्ड नन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। यानी कि कोर्ट को अगर लगता है कि किसी और शख्स की मौजूदगी यहाँ पर होनी जरूरी है, इधर एज अ प्लेंटिफ और इधर एज अ डिफेंडेंट, और उसे प्लेंटिफ नहीं बनाया गया या डिफेंडेंट नहीं बनाया गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी जो हैं वो एक प्रॉपर्टी की ज्वाइंट ऑनर्स हैं और इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है। किसको रेंट आउट किया हुआ है, जेड को। ठीक है, अब अगर जेड रेंट पे नहीं करता और ए अलोन सूट फाइल करता है जेड के खिलाफ फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट अमाउंट, तो यहाँ पर क्या है, बी, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर है लेकिन उसे इस सूट के अंदर पार्टी नहीं बनाया गया एज अ प्लेंटिफ, तो यहाँ पर बी क्या है, एक नेसेसरी पार्टी है जिसका यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, तो डेट इज़ नन ज्वाइंटर। तो बात समझ में आ गई कि जब किसी शख्स का किसी सूट के अंदर होना ज़रूरी है और उसे उस सूट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, नन ज्वाइंटर। तो तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई। ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज़ का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक सूट को ज्वाइन करते हैं, किसी एक सूट के अंदर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। और वो किस तरह होगा, उन रूल्स को फॉलो करते हुए होगा जो ऑर्डर नंबर 1 के अंदर बताए हुए हैं। और मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि जब किसी ऐसे शख्स को पार्टी बनाया जाए, किसी ऐसे पर्सन को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाया जाए जिनका उस सूट से कोई लेना देना ना हो, जिनको इम्प्रॉपरली उस सूट में इंक्लूड किया हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिस ज्वाइंटर। और नन ज्वाइंटर का मतलब क्या है कि जब ऐसे शख्स या ऐसे लोग जिनके उस ऐसे पर्सन जिनको उस सूट में होना ज़रूरी है और उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, नन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस ज्वाइंटर और नन ज्वाइंटर का इफेक्ट क्या होता है। यानी कि अगर कोई ऐसे लोग सूट के अंदर मौजूद हैं जो इम्प्रॉपर हैं उस सूट के हवाले से, या फिर नेसेसरी पार्टीज अगर सूट के अंदर नहीं है यानी कि नन ज्वाइंटर है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो आज के लेक्चर में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, तो क्योंकि आप इन टर्म्स में कंफ्यूज ना हो कि इसमें फिर होता क्या है, तो शॉर्टली हम इसे देखते हैं मिस ज्वाइंटर और नन ज्वाइंटर का इफेक्ट क्या होगा, और फिर इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके इफेक्ट क्या होगा, इसका आंसर आपको कहाँ मिलता है, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 के अंदर। रूल नंबर 9 क्लियर कट आपको ये बताता है कि अगर किसी सूट के अंदर मिस ज्वाइंटर हुआ होगा या नन ज्वाइंटर होगा, तो सूट शैल नॉट बी डिफीटेड, यानी कि वो सूट डिसमिस नहीं किया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि उसमें मिस ज्वाइंटर है या फिर नन ज्वाइंटर है। ठीक है, तो होगा क्या, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है, रूल नंबर 10 के अंदर। रूल नंबर 10 कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी सूट के अंदर पार्टीज को स्ट्राइक आउट कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर मिस ज्वाइंटर है, तो वो क्या करेगा, उन पर्सन्स को उस सूट से स्ट्राइक आउट कर देगा, उनको उस सूट से रिमूव कर देगा। ठीक है, और अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर नन ज्वाइंटर है, यानी कि नेसेसरी पार्टी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इज एम्पावर्ड कि वो पार्टीज को उस सूट के अंदर ऐड करवा सकता है। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको ऑर्डर नंबर 1 का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।